आज की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ा हुआ है सियासी संग्राम। मामला राजनीतिक आर पार पर पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जोरदार तरीके से वार पलटवार का खेल चल रहा है। आप बीजेपी पर आरोप लगाती है ये कहते हुए कि दरअसल नौटंकी कर रही है बीजेपी, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, लुकआउट नोटिस और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी भर है। वहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार करके कहा जाता है कि साहब आप नहीं, पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है, जनता के लिए अभिशाप है। सीधे आपको लेकर चलते हैं बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौरव भाटिया पार्टी के प्रवक्ता मीडिया के सामने। स्वराज पुस्तक के एक पेज में लिखा है कि अगर कोई शराब की दुकान खोलने के लिए आएगा तो हम उसको मंजूरी नहीं देंगे। अगर किसी भी रिहायशी इलाके में कहीं शराब का नया ठेका खोला जाएगा तो उससे पहले महिला संगठन और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन ये केजरीवाल जो 7 साल पहले स्वराज पुस्तक में लिखते हैं, जो 1 साल पहले विधानसभा में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी करने वाले देश के गद्दार हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी, ये वक्त आ गया है कि भ्रष्टाचारी जो गद्दार हैं देश के, उन गद्दारों को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाइए। आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए भ्रष्टाचारियों को। जो गद्दार है, ये देश के गद्दार जिसको आप खुद कह रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। पूरी उम्मीद है कि आप इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके भी हाथ पूरी तरह उसमें रंगे हुए भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार के में दलदल में आप भी फंसे हुए हैं। किंगपिन है आप, सरगना है अरविंद केजरीवाल इस पूरी भ्रष्टाचार, शराब के लिए जो भ्रष्टाचार किया दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को आप सुन रहे हैं, वो भी कटघरे में सीधे अरविंद केजरीवाल को खड़ा करते हुए बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल। देखिए, लुकआउट नोटिस इस बीच मनीष सिसोदिया के खिलाफ जब जारी किया गया है सीबीआई की तरफ से, तो मनीष सिसोदिया ने उसको नौटंकी करार दे दिया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में मनीष सिसोदिया ने कहा, जनता बीजेपी के लिए लुकआउट 2024 में जारी करेगी। दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी, उसके बाद उसको वापस भी लिया गया, लेकिन अब विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि मंत्री जी के घर पे सीबीआई की रेड हो गई। हमारे साथ खुद मंत्री जी इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। मनीष जी, 14 घंटे की सीबीआई रेड आपके घर पर होती है, क्या क्या लेके गए सीबीआई? सीबीआई वालों ने 14 घंटे पूरा रेड की, घर का कोना कोना छाना, लेकिन उनको कुछ सबूत नहीं मिला किसी भी एक पैसे के भ्रष्टाचार का। फिर वो मतलब सारा घर छानने के बाद ना उनको कुछ पैसे मिले। थोड़े बहुत पैसे मेरे घर में होते हैं जो घर के खर्चे के लिए होते हैं, खाना पीना, मेरे बच्चों के कपड़े, मेरे वाइफ के कपड़े, मेरे कपड़े, सब तलाश लिए उन्होंने। फिर फाइनली मेरा कंप्यूटर, उसमें भी कुछ नहीं था, उसको सीज़ करके ले गए। मेरा फ़ोन सीज़ करके ले गए। मेरा व्हाट्सएप, मेरा पर्सनल नंबर उन्होंने सीज़ कर लिया है, उसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा। तो एनीवे, मुझे इससे कोई चिंता नहीं है, जांच कर लो। अब बात उठी है तो खूब जांच करो और मेरा पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन आज देश देख रहा है कि ये जो जांच हो रही है, ये जो घोटाले की बात हो रही है, इनकी दिलचस्पी किसी घोटाले की जांच में है नहीं। घोटाले की जांच में दिलचस्पी होती तो आज गुजरात में जो एक्साइज की चोरी हो रही है 10,000 करोड़ की, उसकी जाँच हो रही होती। अगर घोटालों की जाँच में दिलचस्पी होती तो प्रधानमंत्री जी जिस सड़क का उद्घाटन करके आते हैं, हज़ारों करोड़ में सड़क बनती है वो, और 5 दिन के अंदर अंदर धंस जाती है बुरी तरह से, वो भ्रष्टाचार नहीं है इनकी नज़र में, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो इंटरेस्टेड इस बात में है कि अरविंद केजरीवाल जी जो ये शिक्षा पे काम किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम किए जा रहे हैं, इनके शिक्षा मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को कैसे जेल में रखा जाए। ये अरविंद केजरीवाल जी जो देश को नंबर 1 बनाने की बात करने लगे हैं, और पंजाब के बाद तो खासतौर से लोगों को लगने लगा है कि यही आदमी है जो देश को नंबर 1 बना सकता है, उसको कैसे रोका जाए। 24 में अरविंद केजरीवाल को कैसे रोका जाए, इनका इंटरेस्ट इसमें है, इसलिए वो मुझे जेल में भेजना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी तो अब ये कहने लगी, सर आज सुबह जब खबर आई कि लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया, तो कह रहे हैं कि लुकआउट सर्कुलर क्यों जारी होगा, कोई दोषी होगा इसीलिए तो हो रहा होगा। ये मैं भी तो ये कह रहा हूँ, ये नौटंकी है किस लिए, ये लुकआउट सर्कुलर किस लिए, ये लुकआउट किस लिए है।
मैं यहीं बैठा हूँ, 14 घंटे मेरे घर में रेड करके गए हो, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज भी आप मेरे से मेरे घर में ही बैठ के बात कर रहे हो, फिर लुकआउट किसको कर रहे हो? मैं बैठा हूँ और मैं तो कह रहा हूँ, बताओ मुझे कहाँ आना है। ये रेड में कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कुछ नहीं मिला, फर्जीवाड़ा कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिला इनको, आप लुकआउट नोटिस जारी करके नौटंकी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हो? इससे देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे देश नंबर 1 नहीं बनेगा। आप कर लो, मेरे लिए लुकआउट कर लो, FIR में नंबर 1 बना लो, पर देश को भी तो नंबर 1 बनाने पे काम करो। महंगाई कैसे खत्म होगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, इस पे अरविंद केजरीवाल जी सोच रहे हैं। शिक्षा कैसे होगी, इस पे अरविंद केजरीवाल जी सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। इधर मोदी जी 24 घंटे सोचते रहते हैं बैठ के, हमें CBI की रेड कहाँ करानी है, हमें ED की रेड कहाँ करानी है, सरकार किसकी गिरानी है, नोटिस किसको देना है, लुकआउट नोटिस किसको देना है। मोदी जी 24 घंटे बैठ के ही सोचते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हम 75 साल में भारत तरक्की करके नंबर 1 नहीं बन पाया। लेकिन मनीष जी, इस पूरे प्रकरण में लोग थोड़ा ये समझना चाहेंगे कि ये जो 144 करोड़ बीजेपी कह रही है कि ये 144 करोड़ आपने माफ़ कर दिए, 50% आपने विदेशी शराब में माफ़ कर दिया, ये सब क्यों किया गया? एक को 30 करोड़ रुपए आपने वापस लौटा दिए। ये 3 सवाल ऐसे हैं जो कि आपके जो रिपोर्ट बनाई गई थी CS की तरफ से, उसमें भी कहा गया था। ये क्या मामला था? थोड़ा देखो, पूरी पॉलिसी में कहीं कुछ गलत नहीं है। मुझे भी इधर उधर से काफ़ी सुनने को मिलता था कि 144 करोड़ का घोटाला है, 30 करोड़ का घोटाला है। बीजेपी का कोई नेता खड़े होकर बोलता था 1100 करोड़ का, 8000 करोड़ का घोटाला है। जब FIR देखी तो बोले कि जी वो 2 कंपनियों के बीच आपस में कुछ लेन देन है और वो भी बैंक टू बैंक लेन देन है वाइट में, वो मनीष सिसोदिया का घोटाला है। कर लो जांच, 1 करोड़ की भी कर लो, 144 की भी कर लो, 30 की भी कर लो, 8000 करोड़ की भी कर लो, 1100 करोड़ की भी कर लो, पर फिर अब बताओ कि आपके पास में महंगाई का क्या समाधान है? अब बताओ कि आपके पास बेरोजगारी का क्या समाधान है? मुझे जेल भेजना है, भेजो, मेरा FIR में नंबर 1 नाम लिखा है। अब बताओ कि आपके पास देश को नंबर 1 बनाने का क्या समाधान है? आप FIR में मुझको नंबर 1 बना चुके ना, अब तो बताओ कि देश को नंबर 1 कैसे बनाओगे? ये प्रधानमंत्री जी 24 घंटे बैठ के CBI, ED करते रहेंगे, छापे कहाँ डलवाएं, सरकारें किसकी गिरवाएं, इससे थोड़ी देश नंबर 1 बनेगा। लोग देश के बहुत उम्मीद से देख रहे हैं कि यार 75 साल बाद तो कोई बेरोजगारी पे बात कर लो। 75 साल से यही करते आ रहे हैं और 75 साल बाद भी यही नौटंकी चल रही है इनकी। लेकिन मनीष जी, सवाल इसलिए भी तब ज़्यादा बढ़ गए जब आपने इस पॉलिसी को वापस ले लिया। तो अब बीजेपी का सवाल है, आपके विरोधियों का सवाल है कि यूटर्न लेने की जरूरत क्या पड़ी? जब इतनी अच्छी पॉलिसी सरकार लेकर आई थी तो यूटर्न क्यों ले लिया? यूटर्न हमने नहीं लिया, यूटर्न LG ने लिया। यूटर्न LG ने पॉलिसी के लागू होने से 2 दिन पहले ले लिया। इसीलिए ये बीजेपी वाले सब जानते हैं, इन्होंने नहीं करवाया होगा यूटर्न भी, तो ये बीजेपी वाले सब जानते हैं इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिसी में। इनका इंटरेस्ट केवल अरविंद केजरीवाल जी के टर्न को रोकना है। इनको केवल और केवल ये समझना है कि यार ये शिक्षा पे जो बात कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने करके दिखा दिया। स्वास्थ्य पे जो बात कर रहे हैं करके दिखा दिया। एक्साइज तो बहाना है, शिक्षा और स्वास्थ्य काम का जो काम रोकना है वो निशाना है। आज स्वास्थ्य मंत्री को जेल में भेज दिया। सारा देश और दुनिया कह रही है स्वास्थ्य पे बहुत काम हुआ, उठा के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में भेज दिया। अब दुनिया में इस बात पे बात हो रही है, देश में इस बात पे बात हो रही है जिस शिक्षा मंत्री अच्छा काम कर रहा है, उठा के शिक्षा मंत्री को जेल में भेज दो। इससे देश नंबर 1 बनेगा क्या? अच्छा, CBI की जो FIR है उसमें ट्रांजैक्शन को लेकर भी कुछ सवाल उठे हैं, 1 करोड़ का, 2 से 4 करोड़ का, उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या है? वही तो मैंने कहा कि भाई अब पहले कभी कहते थे 1100 करोड़ है, फिर 8000 करोड़ है, फिर अचानक 140, 100 पता नहीं कितने कितने कहने लगे। फिर कहने लगे जी 1 करोड़ का कुछ 2 कंपनियों के बीच लेन देन हुआ था, बैंक से एक कंपनी ने दूसरे में ट्रांसफ़र किए थे, वो मनीष सिसोदिया का घोटाला है। कर लो जांच, मेरा क्या लिंक है वो भी तो जांच कर लो, करो जांच, मुझे तो कोई वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा जांच क्यों कर रहे हो, बस मैं ये कह रहा हूँ कि 24 घंटे देश के प्रधानमंत्री का आज़ादी के 75वें साल में आके ये सोचते रहना कि CBI जांच किसकी कराएं, रेड किसको कराएं, ये मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। आज प्रधानमंत्री बैठ के वो सोच रहे होते जो आज अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं, मुझे लगता है देश का फ़ायदा होता। आज हम काम को लेकर चिंतित हैं। कर लो जांच, जेल में डालना है जेल में डाल दो, मारना है मार दो। जब तक जिंदा हूँ हेल्थ एजुकेशन पे, देश को नंबर 1 बनाने पे अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम करता रहूँगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप 2024 की बात क्यों कर रहे हैं, हम तो पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ 2024 को लेकर आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर सवाल? बिल्कुल है ही, ये मुद्दा ही ये है। अगर मुद्दा भ्रष्टाचार होता तो मैं बता रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री जी पूरे फैनफेयर के साथ हज़ारों करोड़ के एक सड़क का उद्घाटन करते हैं और 5 दिन बाद प्रधानमंत्री जी जिस सड़क से निकले वो धंस गई और बुरी तरह से धंस गई, हज़ारों करोड़ डूब गए और आपने चूं तक नहीं की उस पर। अगर आपका भ्रष्टाचार में इंटरेस्ट होता तो आप 5 दिन बाद इतनी बुरी तरह से सड़क पे आज रेड डल रही होती, वहाँ रेड नहीं डलेंगी क्योंकि आपका भ्रष्टाचार इंटरेस्ट है ही नहीं। आपका इंटरेस्ट केवल और केवल
मनीष सिसोदिया को जेल में डालना है, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल के रखना है। आपका इंटरेस्ट अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ माहौल बनाना है कि इस आदमी पे भरोसा जो देश करने लगा है उसको 2024 तक नहीं चलने देना है। एक सवाल आपने उठाया कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार है, दिल्ली सरकार के स्कूलों के बारे में छपता है, आपके बारे में छपता है, कुछ अच्छा दिखता है, तो इसलिए भी आपके ऊपर रेड हुई। कि आप मानते हैं कि ये भी एक बड़ी वजह रही? आज सारे देश में, सारी दुनिया में तारीफ हो रही है और आज पूरे देश में इस बात को लेके, अब जब से पंजाब की सरकार आई है और पंजाब में एजुकेशन पे काम होने लगा है, तब से इनको और लगने लगा है यार इनको तो एजुकेशन दिल्ली में भी ठीक कर दी, पंजाब में भी ठीक कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल तो चल निकला है देश में। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इनके इंटरेस्ट अगर भ्रष्टाचार में होते तो दो तो उदाहरण मैंने दे दिए। वहाँ कुछ कर रहे होते या वहाँ भी कुछ कर रहे होते, वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को रोक रहे हैं। ये 75 साल से यही करते आए हैं, जो अच्छा काम करे उसको रोक दो, उसको जेल में डाल दो, उसको सीबीआई में भेज दो, उसको ईडी भेज दो, यही करते आए हैं। आखिरी सवाल सर, आप लगातार ये कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में आपकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? बीजेपी कह रही है कि डर गए हैं आप लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को डर लग गया है कि उनके मंत्री जी एक के बाद एक अब जेल जा रहे हैं, क्या कहना आपका इसमें? कर ले, जिस तरह से सीबीआई को दिया, ईडी को दिया, रेड डाली, कुछ नहीं निकला, फिर अब लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हैं। अगला कदम इनका यही होगा, भाई जेल में डाल दो, कर दो, जेल में डाल दो, लेकिन काम रोक पाओगे क्या? अब जनता जान गई है कि नेताओं से शिक्षा का काम लेना है, अब जनता जान गई है कि नेताओं से स्कूल अस्पताल बनवाने, अब जनता जान गई है कि नेताओं से बेरोजगारी, नेताओं से महंगाई का समाधान लेना है, और अरविंद केजरीवाल वो समाधान देने लायक नेता हैं, ये भी जनता जान गई है। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि मामला भ्रष्टाचार का है ही नहीं, ये शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल जो दिल्ली सरकार का है उस पर ब्रेक लगाना है। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गई है केंद्र सरकार, इसीलिए राजनीतिक द्वेष से ये कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी पलटकर कह रही है कि साहब जो सवाल है उसी पर जवाब दीजिए, और सवाल ये कि अगर नीति में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो फिर उसको वापस लिया क्यों, 144 करोड़ की छूट क्यों दी? ये तमाम सवाल जो बीजेपी की तरफ से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।